In this phase we will talk about gain access, राइट. सो ये हमारा है फेज 3. अब तक जो हमने फेज 1 एंड फेज 2 पढ़ा है, तो फेज 1 तो था हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर, जहाँ पे हमने टारगेट का इंफॉर्मेशन गैदर किया. सेकंड था स्कैनिंग, बट स्कैनिंग पार्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें थी, जैसे हमने स्कैनिंग किया, हमने इनमरेशन भी देखा, एंड देन उसके बाद हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया. सो नाउ जो भी अब तक हमने किया है, आफ्टर दैट वी नीड टू बी गेन द एक्सेस, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, तो यहाँ पे हम वही सब चीज़ें देखेंगे. सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गेन एक्सेस होता क्या है. सो बेसिकली गेनिंग एक्सेस का मतलब है कि टारगेट का जो एक्सेस है वो गेन करना. सो यहाँ पे टारगेट मतलब इट कुड बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई वेब एप्लीकेशन या किसी सर्विस के थ्रू उस सिस्टम का जो एक्सेस है वो लेना. सो ऑब्वियसली जब हम ये बात कह रहे हैं कि हमें सिस्टम का एक्सेस लेना है, तो कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिनके थ्रू हम एक्सेस लेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, बट हाँ, इस सेशन में हम यही 3 मेथड मेजरली कवर करने वाले हैं. इसके अलावा एक्सेस गेन करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट इस सेशन में हम बात करेंगे पासवर्ड क्रैक, राइट. अगर मुझे सिस्टम का एक्सेस लेना है तो मैं पासवर्ड क्रैकिंग वे से लूँगी, या जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में मैंने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी उसको मैं एक्सप्लॉइट करूँगी, राइट. एंड द लास्ट वे कुड बी थ्रू द पेलोड, राइट. और जिसको हम मालवेयर भी कहते हैं, उसके थ्रू मैं एक्सेस लूँगी. अगेन दिस इज़ नॉट लिमिटेड, इसके अलावा भी और भी वे हो सकते हैं: डिनाइल ऑफ सर्विस, सेशन हाईजैकिंग, बफर ओवरफ्लो एंड अदर, राइट. तो इन सब तरीकों से हम टारगेट का एक्सेस ले सकते हैं. अगेन ये जो सिचुएशंस है जहाँ पे हम टारगेट का एक्सेस ले रहे हैं, मे बी जब हम एक्सेस ले रहे हैं हमें नॉर्मल यूज़र का एक्सेस मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग रूट, वी आर नॉट गेटिंग एडमिन, राइट, राइट. सो उस चीज़ में जब हमें नॉर्मल यूजर्स का एक्सेस मिला है एंड वी वांट दैट काइंड ऑफ एडमिन राइट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट. सो इस सेशन में हम वो भी देखेंगे, प्रिविलेज एस्केलेशन. तो ये एस्केलेशन, तो ये पर्टिकुलर फेज में हम ये चीज़ें भी देखने वाले हैं. सो आफ्टर एक्सेस द सिस्टम हमें एस्केलेट करनी है प्रिविलेजेस, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो दैट इज़ द एग्जैक्टली gain access. So now we will move to the first technique, which is password crack. पासवर्ड क्रैक होता क्या है, राइट. इन शॉर्ट पासवर्ड क्रैक मतलब ये एक अटैक वेक्टर है जिसके थ्रू हम पासवर्ड को क्रैक करते हैं. नाउ क्रैकिंग कुड बी बाय एनी मीन्स, लाइक थ्रू सम गेसेस, मैं गेस भी कर सकती हूँ, एंड देर आर सम ऑटोमेटेड टूल्स जिनके थ्रू भी हम ये पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं. दैट इज़ द बेसिकली पासवर्ड अटैक, राइट. सो जब हम पासवर्ड अटैक की बात कर रहे हैं, तो पहले ये जो पर्पस होता था पासवर्ड क्रैक करने का, वो बहुत सिंपल था कि हम अपना जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं, नाउ वी वांट टू रिकवर दैट, राइट. सो दैट वाज द मेन पर्पस. बट नाउ हम इसको टू गेन द अनऑथोराइज सिस्टम एक्सेस टू द सिस्टम, हम ये पासवर्ड को क्रैक करते हैं, राइट. सो अदर वेज भी हो सकता है, एक फाइल है उसका पासवर्ड हम भूल चुके हैं, नाउ वी वांट टू बी क्रैक दैट. सो दिस वाज द रीज़न, लाइक जो हम भूल चुके हैं उसको क्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है. बट नाउ पासवर्ड क्रैक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू गेन द अनऑथोराइज एक्सेस. सो जब पासवर्ड वर्ड की बात आ रही है, तो पासवर्ड कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. मतलब जब मैं विंडोज़ पे लॉगिन कर रही हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट. लिनक्स पे लॉगिन कर रही हूँ, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. वेबसाइट्स में बहुत सारे लॉगिन पेज होते हैं, राइट.
वहाँ पे भी हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करें, इवन दो फोन्स एवरीवेयर वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सो जब हम किसी टूल या बाय गेसिंग, मे बी मैंने गेस कर लिया ऐसे ही रैंडमली, सो वो भी एक पासवर्ड अटैकिंग टेक्निक्स है बाय गेसिंग। द सेम वे देयर आर मल्टीपल टूल्स जिनकी हेल्प से मैं उन पासवर्ड्स को क्रैक कर सकती हूँ। सो दैट इज द होल पासवर्ड क्रैकिंग, राइट। नाउ ये जो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक है, इसके इन डिटेल जाने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड, हम जो ये बात कर रहे हैं पासवर्ड क्रैकिंग की, बेसिकली ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स ये पासवर्ड स्टोर कैसे है। ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑन विंडोज, लिनक्स के अंदर ऑनलाइन हो सकता है, एंड सॉर्ट। तो ये पासवर्ड स्टोर कैसे है। नाउ विंडोज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ये पासवर्ड स्टोरेज कैसा होता है। सो सेम यहाँ पे भी विंडोज़ में भी सेम स्ट्रेटजी यूज़ होता है जो कि लिनक्स के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड है सैम फाइल में स्टोर होते हैं। सो सैम का मतलब क्या है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सो इस फाइल के अंदर हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। द पैटर्न सेम ही रहता है लाइक लिनक्स। लिनक्स की कैसे डिलिमिटेड कॉलम्स की हेल्प से वहाँ पे अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड का अलग मतलब है, वैसे ही यहाँ पे है। सैम में भी यूज़र नेम होगा, यूज़र का नंबर जिसको हम आईडी कहते हैं, पासवर्ड, हैश्ड पासवर्ड, फुल नेम, डायरेक्टरी। सो सेम पैटर्न जैसे वो है वही ही है। बट नाउ द थिंग इज इसकी डायरेक्टरी क्या है। सो बेसिकली ये हमारे सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ डायरेक्ट फोल्डर के अंदर हमारा system32 डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल रहती है, एंड फर्दर हमें ये सैम फाइल मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि सी के अंदर गए, विंडोज़ के अंदर यहाँ पे हमें फाइंड करना है system32। सो दिस इज़ द system32 यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर। सो दिस इज़ द फाइल। बट नाउ अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ मैं इसे ओपन नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे पास राइट्स नहीं है इस फाइल को ओपन करने के लिए। सो दिस इज़ द थिंग, लाइक विंडोज़ के अंदर आप इस फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर क्या होता है हम देख सकते हैं विद द एडमिन क्रेडेंशियल्स, बट यहाँ पे रीड करने के लिए या तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, एंड बिफोर बूटिंग आप इसको देख सकते हैं। तो दिस इज़ द अनदर वे, एंड अदर टूल्स की हेल्प से आप डेटा डंप कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज जहाँ पे हम इसको डंप कर सकते हैं, राइट। सो ये था विंडोज़ का। नाउ लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में क्या होता है। ओके, so let me log in into the Linux. Okay, now open the terminal, right? So now लिनक्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो पासवर्ड फाइल है वो लोकेटेड होता है cat etc एंड पास wd। सो नाउ दिस इज़ द फाइल जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जैसे कि ये यूज़र नेम है, दिस इज़ द पासवर्ड फील्ड, दिस इज़ द यूज़र आईडी, दिस इज़ द GID, दिस इज़ द कमेंट सेक्शन, लाइक कुछ भी कमेंट्स में देना चाहते, दिस इज़ द होम डायरेक्टरी, एंड दिस इज़ द शेल विच इज़ असाइंड टू द काली यूज़र, राइट। बट यहाँ पे पासवर्ड जो है वो स्टोर होते हैं ऑन द डिफरेंट डायरेक्टरी विच इज़ द शेडो फाइल, राइट। बट अगर एज ए काली यूज़र मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रही हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इट इज़ अ वी डोंट हैव दैट परमिशंस टू बी जस्ट चेक दिस फाइल, बिकॉज इसके अंदर क्या है पासवर्ड स्टोर्ड है। सो इस फाइल को देखने के लिए वी नीड द एडमिन राइट्स एंड द विच इज़ द रूट, राइट। सो नाउ अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ I can get the access. This is the username and this is the encrypted password here. बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है, हम इस पासवर्ड को देख नहीं सकते। सो दिस इज़ हाउ द सेम वे हमारे यहाँ पे पासवर्ड्स स्टोर्ड है। सो सेम वे यहाँ पे क्या है, ETC शेडो डायरेक्टरी, यहाँ पे हमारा पासवर्ड स्टोर है।
On the other way, ऑनलाइन की बात करूँ, so there are many websites, many online services where we require the username and the password to just log in into that particular system. Okay, so वो क्या करते हैं, हमारे पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं। एंड जब वो पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं तो वो जो पासवर्ड स्टोरेज मैकेनिज्म है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वे रहता है। मतलब जब उसको डिज़ाइन किया है दैट इज़ नॉट ऑन द वे टू बी जस्ट सिक्योर अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी फॉर द सिक्योर और द सिक्योरिटी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनी का डेटा ब्रीच हुआ था, इन विच क्या हुआ था कि जो डेटा बेस में, जो कि सीक्वल डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर किए गए थे वो प्लेन टेक्स्ट में थे। सो उसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट थिंग है पासवर्ड सॉल्ट, राइट। सो नाउ व्हाट इज़ द पासवर्ड सॉल्ट? सो let me show you what is the salting. ओके, तो यहाँ पे है salt encryption. Okay, so this is the salt encryption. Okay, okay, so now we can see here. So बेसिकली व्हाट इज़ दिस सॉल्ट इंक्रिप्शन? देखिए हमारे जो पासवर्ड स्टोर होते हैं वो हैश्ड वे में या इंक्रिप्टेड वे में वो स्टोर्ड रहते हैं, राइट। सो ये जो एडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटी है जो कि है हमारा पासवर्ड सॉल्टिंग, सो इसके अंदर हम रैंडमनेस ऐड करते हैं उस पासवर्ड के अंदर, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रिप्टोग्राफिक सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे जब हम काइंड ऑफ बात कर रहे हैं कि हम रैंडमनेस ऐड करते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम उसके अंदर कुछ एवरी टाइम डिफरेंट वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन। So for example, there is a user 1 and there is a user 2. So now user 1 value store password है password 123 and user 2 का भी password 123 है। अभी जो लिनक्स के अंदर हमारा हैशिंग यूज होता है विच इज़ द हैश 256, बट अगर सेम देखा जाए तो दोनों का हैश सेम ही जनरेट होगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो ये जो पासवर्ड है ये क्या हो जाएंगे, ब्रीच हो जाएंगे, राइट। सो एक का हुआ तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा डेटाबेस हो जाएगा। बट जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि 16 बाइट्स का वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाता है। देखिए यूजर 1 यूजर 2, दिस इज अ 16 बाइट वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो। सो पासवर्ड के एंड में ये 16 बाइट्स का वैल्यू है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड अगेन जब ये पासवर्ड प्लस सॉल्ट वैल्यू रहेगा एंड जब उसको SHA-256 के इनक्रिप्ट किया जाएगा तो वैल्यू दोनों का डिफरेंट होगा, बिकॉज देर इज अ रैंडम वैल्यूज विच इज एडेड नेक्स्ट टू द पासवर्ड। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सॉल्ट। एंड इसी तरीके से ये जो आपके डेटाबेस में जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होगी, डिफरेंट होंगी। सो दिस इज हाउ द पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। सो नेक्स्ट है पासवर्ड अटैक्स टाइप। सो वेरियस पासवर्ड अटैक्स टाइप्स हैं जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, नॉन टेक्निकल एंड द पैसिव। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है ऑनलाइन पासवर्ड अटैक। सो ऑनलाइन पासवर्ड अटैक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम गेस करते हैं यूज़र नेम एंड द पासवर्ड जो कोई भी लॉगिन इंटरफेस पे हो सकता है। सो इसके लिए मे बी कोई सर्विस हो सकती है लाइक योर SSH, HTTP, FTP, यहाँ पे ये पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है ऑन द वेरियस इंटरफेसेस। सो यहाँ पे बहुत सारे टेक टूल्स की हेल्प से इसे हम क्रैक कर सकते हैं। एंड बेसिकली दो मोड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, डिक्शनरी जहाँ पे स्पेसिफिक डिक्शनरी को यूज़ किया जाता है टू जस्ट क्रैक द, एंड द सेकेंड है ब्रूट फोर्स अटैक, राइट। डिक्शनरी अगेन इट्स काइंड ऑफ द ब्रूट फोर्स अटैक जहाँ पे हम कॉमन एंड इजीली जो आइडेंटिफाइबल वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके डिक्शनरी क्रिएट करते हैं टू क्रैक दैट पासवर्ड और मे बी इट कुड बी पिन। एंड यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को ट्राई करके एक डिक्शनरी को यूज़ करके विद सम टूल्स हम पासवर्ड को यहाँ पे क्रैक करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऑन द अदर वे ब्रूट फोर्स में हर एक
पॉसिबल वे के थ्रू यहाँ पे पासवर्ड को क्रैक किया जाएगा। सो इसके लिए हम लैब देखते हैं कि किस तरीके ये सब चीज़ें वर्क करेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एफटीपी सर्विस को विद द हाइड्रा टूल हम ब्रूट फोर्स करेंगे, राइट। तो हम ये अटैक परफॉर्म करके देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रा टूल किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज़ द हाइड्रा टूल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हाइड्रा। तो ये है उसके ऑप्शंस, रिस्टोर द प्रीवियस सेशन, -i, s, दिस इज़ माय पासवर्ड के लिए, फाइल के लिए c देना है। तो ये सारे ऑप्शंस है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हाइड्रा हाइफन आई गेस कैपिटल L user.txt -p विच इज़ द pass.txt। सो उसके पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है यूज़र लिस्ट की एंड पासवर्ड लिस्ट की। तो आई गेस वी हैव दैट। लेट मी चेक। सो देर इज़ ए pass.txt जिसके अंदर मैंने पहले से ही यूज़र पासवर्ड ऐड किए हुए हैं फॉर द टाइम के लिए। आप कोई भी कॉमन या गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड रॉक्यू अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसी लिस्ट को यूज़ किया जाएगा, जैसे हाइड्रा स्पेस -l user.txt -p pass.txt एंड यहाँ पे हमें ऐड करना है होस्ट विच इज़ द 10.10. I want this system which is having a 133, so 133 and SSH, not SSH, it's issue something, FTP. Okay, so we can see here इसने 21 पे hit किया and we get that login name which is the MSF admin and the password which is a अगेन MSF admin। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 56 लॉगिन ट्राइस अटेम्प्ट हुए हैं टू परफॉर्म दैट टूल, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन FTP सर्विस जो हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू पासवर्ड अटैक किया है। Now we will move with the next tool which is the HTTP access attack with the Medusa tool। So basically यहाँ पे बहुत सारे tools हैं जिनको आप use कर सकते हैं। जैसे हमने एक डिस्कस किया हाइड्रा, इसके बाद मेडूसा है, इसके बाद एनक्रैक है, इसके बाद पोटैटो टूल है जो कि पाइथन बेस्ड है। सो अगेन हम मेडूसा टूल को यूज़ करने वाले हैं विच इज़ अगेन ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे मैं जो वेब में जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन लगा रहता है हम उसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो बट उसके लिए जो सिस्टम मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस इज़ द बेसिकली सिस्टम। सो इसका IP है 134, राइट। सो मेडूसा टूल का देख लेते हैं हेल्प ऑप्शंस। सो दिस इज़ अ टूल, यहाँ पे -h दिया है फॉर द टारगेट होस्ट के लिए, -H फॉर अगर फाइल है देयर आर अ मल्टीपल होस्ट नेम एंड उनका आपको ट्राई करना है यूज़र नेम देने के लिए एंड दिस इज़ फॉर द फाइल नेम ऑफ द मॉड्यूल। ओके, -m यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस जिनके थ्रू हम यूज़ करके ये पासवर्ड को क्रैक करेंगे। अगेन द सेम लिस्ट यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। टूल का नाम लिखते हैं मेडूसा, होस्ट स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे था हमारा -134, राइट। एंड उसके बाद हमें देना है कैपिटल U यूज़र pass.txt एंड यहाँ पे हमें स्कीम ऑथेंटिकेशन जो भी है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो हमारे केस में है HTTP एंड -f।
ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो कॉम्बिनेशन से ट्राई किया है 1 of 8 2 of 8। सो पास यूज़र लिया है पहले रूट, उसको सारे पासवर्ड के साथ ट्राई किया, देन सेकंड यूज़र नेम, उसको सारे पासवर्ड के साथ ट्राई किया। सो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को यूज़ करके यहाँ पे इसने जो फाइंड आउट किया है पासवर्ड, यूज़र नेम इज़ 45 एंड द पासवर्ड इज़ द 1 2 and 3। सो इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट को फाउंड किया गया है। सो ये था हमारा सेकेंड लैब, जहाँ पे हमने जो HTTP का ऑथेंटिकेशन था वो यूज़ किया विद द मेडूसा टूल। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑफलाइन पासवर्ड अटैक। सो बेसिकली ऑफलाइन पासवर्ड अटैक क्या होता है, जहाँ पे अटैकर ट्राई करता है पासवर्ड को क्रैक करने का थ्रू हैश डम से। सो ये टाइम कंज्यूमर होते हैं ये कैटेगरी में, एंड बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सक्सेसफुल भी हो जाता है ये मेथड, राइट। तो यहाँ पे मेनली आपने सुना होगा हैशेस फ्रॉम द रेनबो टेबल्स, जो प्री कंप्यूटेड हैशेस को यूज़ करके हम परफॉर्म करते हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, रेनबो क्रैक हो गया या नेटवर्क एनालाइजर है। उसके अलावा मास्क अटैक है, जिसके थ्रू हम गेस करके नंबर ऑफ करेक्टर्स को यूज़ करके पासवर्ड को क्रैक करते हैं। बट टू जस्ट अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेनबो टेबल अटैक, राइट। सो जब हम रेनबो टेबल अटैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किस तरीके से पासवर्ड क्रैक करेंगे वो हम देखते हैं। सो रेनबो टेबल होता क्या है बेसिकली, अगर ये वर्ड को हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट दिस वर्ड मीन्स, लाइक रेनबो टेबल। सो रेनबो टेबल का मतलब है प्री कंप्यूटर टेबल, जिसके अंदर फॉर काइंड ऑफ ए कैशिंग द आउटपुट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, जहाँ पे हम क्रैक करते हैं पासवर्ड। सो बेसिकली अगर वेरियस पासवर्ड देखें तो वो ऑब्वियसली प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होते, देर आर वेरियस हैश्ड जिनके थ्रू होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शाह है, राइट, MD5 है, LM है, NTLM है। तो यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ इंक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, ये इंक्रिप्शन वन वे इंक्रिप्शन है, राइट। सो जब हम वन वे इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, सो ऑब्वियसली हम इन्हें इनक्रिप्ट जो भी है इनको डिक्रिप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे हम जब ब्रूट फोर्स करते हैं तो इनके हम क्रिएट हैश करते हैं एंड उन हैशेस को मैच किया जाता है, एंड अगर मिल जाता है तो हमें वो पासवर्ड मिल जाता है। सो दैट इज़ द प्रोसेस वी यूज्ड हियर। सो रेनबो टेबल जो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ पे, यहाँ पे बहुत लेस कंप्यूटर प्रोसेसिंग टाइम को यूज़ किया जाता है, बट मोर स्टोरेज यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू द ब्रूट फोर्स अटैक। सो फास्ट भी है। सो यहाँ पे देर आर ऑनलाइन आपको लिस्ट ऑफ रेनबो टेबल्स भी मिल जाएंगे, बट वी विल शो यू कि किस तरीके से हम जो रेनबो टेबल अटैक परफॉर्म करेंगे यूजिंग द रेनबो क्रैक टूल, राइट। सो ये रेनबो जो क्रैक टूल है, इसके थ्रू हम क्रैक करेंगे, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मॉड्यूल्स हैं। सो जैसे कि सबसे पहले हमें टेबल जनरेट करना है, उसे सॉर्ट करना है, देन हमें आर क्रैक से उसे क्रैक करना। सो दीज आर द मॉड्यूल्स जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहता है काली के अंदर, अगर नहीं है तो हमें apt इंस्टॉल रेनबो क्रैक से इसे इंस्टॉल कर लेना है, राइट। सो उसके बाद हमें ये टूल को यूज़ करना है। सो टूल को यूज़ करने के लिए हमें आर्टिजन करके है, सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। सो इसके थ्रू हम जनरेट करेंगे, राइट। सो इस तरीके से ये फाइल ओपन हो गई है। सो यहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करने वाले हैं MD5 पासवर्ड, एंड वहाँ पे जो लेंथ है हम रखने वाले हैं मिनिमम 4 का,
एंड वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा जो न्यूमेरिक्स हैं, अल्फ़ा बेट्स हैं, सिर्फ वही रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं कि कैसे MD5 लोअर अल्फ़ा 1, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ 0 डिफ़ॉल्ट रखा है, एंड देन 1000 जिसका मतलब होता है कि जो उसका चेन लेंथ है वो क्या है, एंड देन 1000 अगेन जो कि नंबर सेट है। तो ज़ीरो बेसिकली यहाँ पे ये वाला ज़ीरो बेसिकली इंडेक्सिंग होता है वहाँ पे कि उसका इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो है, सो पार्ट ऑफ इंडेक्स इज अगेन ज़ीरो। सो यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे आर टी जेन एंड MD5 एंड लोअर अल्फा, right, minimum 1 4 0 1000 1000 एंड 0 एंड एंटर करेंगे। ओके आर्टिजन artigen, okay, I guess we need that sudo. Okay, so what is the issue here? Artigen MD5 lower alpha underscore 140000. I guess I have already created that, but this is the command. With that, you can just create it. So let me just check into the directory because I had already created this file. So ये स्टोर होता है यूज़र शेयर के अंदर एंड रेनबो क्रैक, right. So there are a file which is by default created which is a alpha, आप देख सकते हैं MD5 लोअर अल्फा 1 to 4। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 करेक्टर का भी 7 का भी है, तो इसीलिए ये फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्टोर्ड हियर। सो उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइल को सॉर्ट करना होता है। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं RT सॉर्ट कमांड एंड डॉट, जिससे ये क्या करता है उन्हें सॉर्ट कर देता है, राइट। सो RT सॉर्ट लिखेंगे तो ये सारे जो MD5 है उनको सॉर्ट कर देगा, राइट। सो उसके बाद हम करेंगे क्रैक। सो क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें तो MD5 चाहिए। सो हमारे पास नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं echo n, एंड हमें चाहिए काली का, राइट। grep कमांड MD5 sum, right. So this is the command to just create the MD5. Sorry, why I did the grep. Okay, so this is the MD5. Let me copy. Now we will crack that. So crack करने के लिए जो use होना है R crack dot h, and इसको हम paste करेंगे. What? Okay. So I did one mistake here. We need to put that hyphen. Okay. So now आप देख सकते हैं plain text found which is a 1 on 1, and that is the plain text which is a काली. So ये हमने create किया था and यहाँ पे ये find हो गया है हमारा. So इस तरीके से आप यहाँ पे find कर सकते हैं ये रेनबो टेबल से। सो जैसे मैंने हाइफन एच के साथ एक 1 हैश दिया है, वैसे ही आप हाइफन एल के साथ मल्टीपल हैश, फाइल के अंदर मल्टीपल हैशेस डाल के भी यहाँ पे स्पेसिफ ऐड दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एच
आपको यहाँ पे एल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप इस मेथड के थ्रू भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन टेक्निकल पासवर्ड अटैक। नॉन टेक्निकल पासवर्ड अटैक का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नॉन टेक्निकल वे से ही पासवर्ड को क्रैक करना है। जैसे कि हो गया हमारा सोशल इंजीनियरिंग, शोल्डर सर्फिंग है, कीबोर्ड स्निफिंग है या डम डाइविंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की हमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सोशल इंजीनियरिंग क्या है, विच इज़ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेट द पर्सन और द पीपल। यहाँ पे हम उनको इमोशंस, उनके ट्रस्ट फैक्टर को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे उन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। शोल्डर सर्फिंग में बिहाइंड पीछे से एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, कीबोर्ड और स्क्रीन, तो ये दोनों शोल्डर सर्फिंग में स्क्रीन मॉनिटर करना, एंड कीबोर्ड स्निफिंग में कीबोर्ड एक्टिविटीज़ को स्निफ करना, दैट इज़ द स्निफिंग, राइट। सो डम डाइविंग में जो उसका ट्रैश है वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एंड वहाँ से हमें अगर पासवर्ड्स मिलते हैं, उस टेक्निक्स को हम कहते हैं डम डाइविंग, डम्स्टर डाइविंग। सो दिस इज द नॉन टेक्निकल। सो पैसिव ऑनलाइन टेक्निक कौन सी है, जहाँ पे हमें किसी भी तरीके का अपने एंड से कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करना है। सो इस अटैक में कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है पैसिवली उसे मॉनिटर करना है। सो दैट इज अ पैसिवली मॉनिटर रिकॉर्ड द पासिंग ओवर द चैनल टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। हमें सिर्फ मॉनिटरिंग करना है। सो मॉनिटर करने के तीन तरीके हैं, या तो हम वायर स्निफिंग कर सकते हैं, मैन इन द मिडल कर सकते हैं, रिप्ले अटैक कर सकते हैं। वायर स्निफिंग का मतलब क्या है कि जो भी डेटा पास हो रहा है नेट लैन में, वहाँ पे हम उस डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि एफ टी पी, टेलनेट, आर लॉकिन, क्योंकि वो डेटा क्या होता है, एच टी टी पी, ये सब डेटा प्लेन टेक्स्ट वे में पास होते हैं, तो हम उन्हें क्रैक कर सकते हैं लेटर, राइट, स्निफ डेटा को। मैन इन द मिडल में भी हम चैनल के अंदर रह के कम्युनिकेशन जो भी हो रही है क्लाइंट एंड सर्वर या कोई भी विक्टिम एंड सर्वर, वहाँ से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड रीप्ले अटैक के अंदर भी हम पैकेट एंड जो ऑथेंटिकेशन टोकन कैप्चर हुआ है उसे भी स्निफ करके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पासवर्ड। सो ये तीन टेक्निक है पैसिव पासवर्ड अटैक के अंदर। सो ये था हमारा पासवर्ड अटैक मेथड, जहाँ पे हमने चार टेक्निक पढ़ा ऑफ पासवर्ड अटैक का, जो कि है हमारा ऑनलाइन पासवर्ड अटैक, जिसके अंदर हमने ब्रूट फोर्स देखा हाइड्रा से एंड मेडूसा से, एंड देन ऑफलाइन जहाँ पे रेनबो टेबल का देखा हमने लेफ्ट, नॉन टेक्निकल है, एंड देन पैसिव पासवर्ड अटैक्स है। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द पासवर्ड अटैक, जो हमारा फर्स्ट मेथड था। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से हम वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब हम वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहे हैं, तो हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ऑब्वियसली जो वल्नरेबिलिटी को देखा रहेगा, उन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसे देखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक विंडोज 7 हम यूज़ करने वाले हैं, दूसरा हमें काली चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं विंडोज 7, जिसका कि आईपी है 122। सो पिंग कर लेते हैं 10.10.10.122। ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट स्कैन करेंगे इसका। तो उसके लिए हम क्या टूल यूज़ करेंगे, nmap फुल पोर्ट -a। सो यहाँ पे जो पहले में हमने किया, अगेन वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ द nmap, and we are using the script scan aggressive scan with the -a flag, जो कि हमें पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा। Okay, now so we get the result here, and we can see here 135 is open, 139 and 445, right? So we can target these SMB ports here। तो उसके लिए हमें अभी परफॉर्म करना है vulnerability assessment on this। so host okay। उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट चेक करनी पड़ेगी कि वो स्क्रिप्ट है वहाँ पे। तो हम देख लेते हैं SMB की स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं यूज़र
शेयर एसएमबी। ओके, सो वल्नरेबिलिटी के लिए यहाँ पे काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं, हम इनमरेट भी कर सकते हैं, बट अभी हम वल्नरेबिलिटी के लिए डायरेक्ट मूव कर रहे हैं तो ये वाली स्क्रिप्ट सारी यूज़ करेंगे। सो अगेन मैंने बताया था कि जब हमें सारी स्क्रिप्ट यूज़ करनी हो जब हमें सारी की सारी स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंड वहाँ पे था -vuln एंड उसके बाद स्टार एंड हमें स्पेसिफाई करना है पोर्ट विच इज़ 139 एंड 445 एंड टारगेट का देना है हमें ओके। नाउ वी कैन सी हियर लाइक इसने चेक किया 3 वल्नरेबिलिटी जो उसको लगा यहाँ पे एप्लीकेबल है विच इज़ द एसएमबी वल्नरेबल MS10 54 61 एंड 10 ये फॉल्स था, एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड, बट ये वल्नरेबिलिटी वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है ऑन द सब एसएमबी वर्जन 1 जिसका ICV-ID दिया है, रिस्क फैक्टर बताया है। अगेन जो हमने वल्नरेबिलिटी में देखा था कि यहाँ पे इसके लेवल प्रायोरिटी होती है, तो यहाँ पे क्या दिया है हाई एंड द क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे क्या करती है एग्जिस्ट करती है। सो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में और जानना है तो आप इसका कोड या कुछ भी लेके यहाँ पे सिंपली गूगल पे पेस्ट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड 7 के अंदर यहाँ अदर लिंक्स पे भी जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सो विच इज़ द एसएमबी रिमोट विंडोज़ कर्नल पूल करप्शन, तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका एक्सप्लॉइट भी दिया होगा कि अगर हमें ये वल्नरेबिलिटी को देखना है तो आप किस तरीके से इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। राइट, सो हम उसके लिए MSF कंसोल को यूज़ करेंगे मेटास्प्लॉइट को टू एक्सप्लॉइट दैट। सो जस्ट वेट फॉर टू जस्ट ओपन इट। तो हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो ये कोड को हम डाल के या हम सर्च स्प्लॉइट के थ्रू भी कर सकते हैं। सर्च स्प्लॉइट का यूज़ मैं नेक्स्ट लिनक्स में दिखाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम अभी मेटास्प्लॉइट के थ्रू देख लेते हैं। जो यहाँ पे हमें मिला है एक्सप्लॉइट उसे भी सर्च कर सकते हैं। MS17 एक्सटर्नल ब्रू, सेम उन्हीं स्टेप्स को भी हम फॉलो कर सकते हैं। Okay, so now we get that auxiliary as well as that exploit। तो हम यहाँ पे पहले auxiliary को यूज़ करते हैं, तो use 3 यहाँ पे डालना है show options एंड हमें सेट करना है r host, राइट। r host क्या है 10.10.10.122 to verify that vulnerability exists on the system or not। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बताया कि होस्ट इज लाइकली वल्नरेबल फॉर दिस वल्नरेबिलिटी। नाउ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम डायरेक्टली इसे भी यूज कर सकते हैं। कॉपी करना है आपको एंड पेस्ट, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है शो ऑप्शंस, राइट। सेट आर होस्ट जो कि है 10.10.10.122 एंड यहाँ पे सिंपली आपको करना है रन, जिससे कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होगी थ्रू दैट एक्सप्लॉइट, right? So now we will get that access of that particular system. Now we can see here the MetaPeter session 1 opened. So आप यहाँ पे देखेंगे system info, we have that access of the particular Windows 7, right? Shell open करेंगे, so there is a admin rights for us. Who am I? See, right? IP config करके भी आप verify कर सकते हैं। So इस तरीके से हम विंडोज़ को वल्नरेबिलिटी के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
So this is how it works, right? So the same way यहाँ पे मैं exit करती हूँ, right? यहाँ पे भी exit लिखती हूँ. Okay, so let me just put the back here, Control L, and we will move to the next thing कि किस तरीके से हमें जो है Linux को एक्सेस करना है, right? So उसके लिए I'm going to use this 133. तो सबसे पहले मैं इसका vulnerability फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा 33 को. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हम सर्च एक्सप्लॉइट टूल को यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट लेट गेट दैट रिजल्ट्स. Okay, so as we can see here, we get the result. And okay, so मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ये पोर्ट को टारगेट करती हूँ, विच इज़ द VSFTPD, राइट? सो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा हम बाकी पोर्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, वो आप एज ए टास्क ले सकते हैं, राइट? सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी सर्च एक्सप्लॉइट VSFTPD. तो वर्जन 2.3.4 था. सो हम देखते हैं VSFTPD, राइट? सो देख सकते हैं वी हैविंग ए वर्जन 2.3.4. सो यहाँ पे इसका पेलोड भी है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सर्च करते हैं पर्टिकुलर पेलोड को जो कि यहाँ पे दिया VSFTP 2.3.4, कॉपी करते हैं, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लॉइट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज 0 शो ऑप्शंस, राइट? सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है आर होस्ट सेट करना है हमें, एज वी नो. सो यहाँ पे आर होस्ट क्या है हमारा 133, राइट? सो हम करेंगे रन एंड वी कैन सी वी ओके फाउंड शेल. See, we have get that shell. So it's showing, मैंने ID डाला था 2 times, so it's showing like UID 0. Who am I डालूंगी तो root दिखा रहा है. If config करके हम verify कर सकते हैं, it's 33, right? So this way we can get the access of the Windows and Linux. So this is the first slab जो हमने कहा था हम discuss करेंगे. This is what we get that vulnerability exploitation of the Linux. यहाँ पे हमने VSFTPD वर्जन 2.3.4 को एक्सप्लॉइट किया. ओके